Hare Krishna to all and I hope so you guys are doing great in your life. मेरा थोड़ा हेल्थ इशू है, कोल्ड हो गया है तो मे बी वॉइस का थोड़ा इशू पड़े बट प्लीज़ ट्राई टू मैनेज इट. सो बुक का रिव्यू देने के बाद कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ आपको पता है ना? नहीं पता तो यू विल गो एंड वॉच आउट माई लास्ट वीडियो विच इज़ अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस वन, भगवद गीता के बारे में. जो मैंने बुक का रिव्यू दिया था आपको, अगर आपको नहीं देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू विल गो एंड चेक आउट. उसके बाद आते हैं पॉइंट पे. भगवद गीता की बुक का रिव्यू देने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवद गीता में 18 चैप्टर्स हैं. सो उन 18 चैप्टर्स का वाइज बाई वाइज शॉर्ट समरी में रिव्यू दूंगा मैं आपको कि हर एक चैप्टर में क्या लिखा हुआ है. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ने का इंटरेस्ट तो है बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक शॉर्टेज ऑफ टाइम उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो प्रॉपर तरीके से बुक को पढ़ सकें. तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है कुरुक्षेत्र में युद्ध का सैन्य निरीक्षण. मतलब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आपस में एक सामने सामने खड़ी हो गई हैं. भगवद गीता का पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से बोला जाता है. धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्रे संवेता युष्व मामिका पांडवा चेवो किम कुर्व संजय. तो चैप्टर 1 में जो भगवद गीता में लिखा हुआ है वो यही है कि दोनों सेनाएं अपने अपने सैनिकों को, जो सेनापति हैं, अपने अपने सेनापति को सैनिकों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सेनाओं की तरफ से कौन कौन लड़ रहा है. वो के सेनापति थे वो पितामह भीष्म थे और जो पांडवों की तरफ से सेनापति थी वो शिखंडिनी थी. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में. मैं उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करूँगा आपसे बट डेफिनेटली यू हैव टू रीड इट वंस और यू हैव टू वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब. तिलक नाम से एक चैनल है, पेन भक्ति नाम से एक चैनल है, उन्होंने बहुत बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है महाभारत के युद्ध को. सो यू विल गो एंड चेक आउट द वीडियोस ऑफ देम. कृष्ण से जो उनके सारथी हैं महाभारत के युद्ध में, उनको बोलता है कि माधव जो मेरा रथ है उसको कुरुक्षेत्र के मिडल में ले चलिए, सेंटर में ले चलिए ताकि मैं वहाँ से दोनों सेनाओं को देख सकूँ. अपनी सेनाओं को तो मैं भली भांति जानता हूँ बट मैं उन सेनाओं को भी देखना चाहता हूँ, दुर्योधन के उन साथियों को भी देखना चाहता हूँ जो उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए इस महाभूमि में, इस महाक्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में शामिल हुए हैं, मुझे जिनसे युद्ध करना है. क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के सेंटर में ले जाते हैं जहाँ से वो दोनों सेनाओं का सैन्य निरीक्षण करता है और वो देखता है कि जो कौरवों की साइड है गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, उसके भाई, उसके दोस्त, उसके बहुत सारे ऐसे मित्र, सखा संबंधी, परिवार वाले, रिश्ते वाले बहुत सारे लोग होते हैं और उनको देख के वो मोहग्रस्त हो जाता है और अपना गांडीव जो है वो नीचे रख देता है और भगवान से कहता है कि माधव मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं अपने परिवार वालों को मारकर या उन पर विजय पाकर या मैं उनसे युद्ध करके राजपाट नहीं चाहता हूँ. इससे तो बेटर है मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, मुझे साम्राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए. जब वो अपना गांडीव नीचे डाल देता है और मोहग्रस्त होकर नीचे गिर जाता है तब वो भगवान से कहता है कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो इसमें लॉस जो है वो मेरी फैमिली का ही तो है, हम सारे फैमिली मेम्बर्स ही तो है. तो अगर मैं उनको मारूंगा तो बेसिकली जो कुल है जो हमारा उसका नाश होगा, हम सारे के सारे मारे जाएंगे. तो जो हमारा राजपाट है इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मोटिव नहीं बनता है. तो बेसिकली वो कहते हैं माधव से कि मैं अब युद्ध नहीं कर सकता. युद्ध ना करने पर उतारू हो जाता है. वो कहता है मुझे युद्ध नहीं करना, अगर इनको मेरा राजपाट ही चाहिए तो ये ले ले, मैं युद्ध नहीं करूँगा. वो डर नहीं रहा था बेसिकली बट परिवार को खो देने के डर से या परिवार को उसको दिख रहा था कि लाइक परिवार का नाश हो जाएगा इससे, तो वो इस चीज़ को लेके स्पेसिफिकली युद्ध करने के लिए मना कर रहा था. और फिर वो अपने अस्त्र शस्त्र डाल देता है और युद्ध ना करने के लिए बिल्कुल ही उतारू हो जाता है. बोलता है मैं माधव मैं युद्ध नहीं करूँगा. फर्स्ट चैप्टर की जो समरी है वो इतनी ही है. और अगर आपको कोई आपको बहुत डीप पढ़ना है इसके बारे में सो आप आई विल मस्ट प्रेफर यू, मैंने उस टाइम बताया कि आप भगवद गीता पढ़ो. सो आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. दिस इज़ अ समरी. सो समरी शॉर्ट एंड फेमस में आई थिंक सो इतनी ही होती है.